अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके अख्तर जावेद पांडे और एक और नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले नाज़रीन एक क्लैरिफिकेशन देनी है हमारे शो के कल का जो शो था उसके अंदर एक कैप्शन लग गई थी आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के जो राब्ते के हवाले से थी। ब्रिगेडियर साहब उस पे क्लैरिफिकेशन देंगे और हम उसको रिबट करेंगे। और सबसे आज की जो अहम खबर है वो ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब मौजूदा सदर और मौजूदा गवर्नर पंजाब कासिम सूरी साहब साबिक डिप्टी स्पीकर उनके खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 लाने की बात हो रही है, रेफरेंस दायर करने की बात हो रही है। इसके ऊपर बात करेंगे और सबसे अहम चीज़ ये है कि अमूमी तौर पर होता ये है कि जब हुकूमत जाने वाली होती है, जैसे साबका हुकूमत थी वो भी जो है वो मीडिया के पीछे पड़ गई थी। ये हुकूमत तो आते साथ ही जो है वो मीडिया के पीछे पड़ गई है। सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, इमरान रियाज खान साहब और साबिर शाकिर साहब इन सीनियर लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईए को एक्टिव कर दिया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम। असल में कल हमारे जो प्रोग्राम चला था उस पे मैंने कोई इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं, वो कोई बात कर रहे थे एक जनाब आर्मी चीफ जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के राब्ते के बारे में। तो हमने उसको अपने प्रोग्राम में उसका डिनायल चलाया कहा था जब हमने उसकी बातचीत की थी उसके ऊपर कि जिसके अंदर कोई हकीकत नज़र नहीं आती और हकीकत है भी नहीं, क्योंकि आर्मी की पॉलिसी जो है वो बड़ी अपना डिटेल में जो DGISPR ने एक्सप्लेन कर दी थी। और जब वहाँ पे मुख्तलिफ साफियों ने सवालात किए थे तो उन्होंने कहा था कि जी आर्मी न्यूट्रल है, और इसी चीज़ को आर्मी चीफ जो है वो भी लेके चल रहे हैं। उन्होंने भी किसी किस्म की भी कोई पार्शल इंडिकेशन देने से इनकार किया, और आर्मी ने अपना एक फर्म स्टांस जो है वो अपनाया हुआ है। लेकिन जो वो प्रोग्राम के ऊपर कैप्शन लगी तो उसके ऊपर लग गया बड़ी खबर इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान ताल्लुक, जो एक गलत था। एक तो हमने उस कैप्शन को हटा दिया है, और दूसरा ये जब उसके ऊपर फर्दर तहकीकात की गई हैं तो इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है, कोई ऐसा जनरल बाजवा का इमरान खान से किसी किस्म का रब्ता या कोई फ्यूचर की डिस्कशन या किसी को कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, आर्मी ने जो अपना स्टांस दिया है, आर्मी उस स्टांस पे कायम है, और हर पाकिस्तान के अंदर जो सोच रखने वाले लोग हैं या जो पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं या हम जो चीज़ों को देख रहे हैं, हम उस स्टांस को जो है बिल्कुल तस्लीम करते हैं। और जैसे हमने कहा था कि अदालतों के जो फैसले आए हैं वो तस्लीम करते पड़ते हैं। अगर हुकूमत गई है तो अदालत के फैसले के तौर पर गई है, और अदालत सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक बाख्तियार इदारा है। जैसे अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जनरल अपना DGISPR ने कहा था कि जी कोई हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को हम खोलते, वो तो अपने लेवल पे अपने तरीक़ाकार से रजिस्ट्रार के ज़रिए या जो भी उनका तरीका उसकी तरह वो चलते हैं। तो आर्मी जो स्टांस को बरकरार रखे हुए है वो है एक न्यूट्रल स्टांस, और वो न्यूट्रल स्टांस को लेके ना कोई उनका कोई राब्ता PMLN के साथ ना किसी और पार्टी के साथ। जिस तरह हुकूमत आई है वो जो जिस तरीक़ाकार से आई है उसके अंदर जो चीज़ें वो पूरे मुल्क में हर एक को पता है, लेकिन उसके अंदर किसी भी तरीक़ाकार से आर्मी की कमांड का जो वो है वो आर्मी से रिलेटेड है। और आर्मी से रिलेटेड जो आर्मी कमांड का फासला है वो ये है कि आर्मी जो है इस तमाम जो पॉलिटिकल एपिसोड हुआ है इसके अंदर आर्मी न्यूट्रल है, और हम वो DGISPR की बात ही को आगे मुख्तलिफ फोरम्स में चलाते हैं कि आर्मी किसी किस्म की किसी भी चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं कर रही है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपने डिसीजन ले रही है। अगर उसने लोगों को ECL से निकाला है तो वो उनका अपना डिसीजन है। अगर वो गए हैं अपना उम्रा करने तो उनका अपना डिसीजन। जो पोस्टिंग ट्रांसफर हो रही हैं वो अपने अपने तरीक़ाकार से हो रही है। तो ये क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी थी कि वो जो कैप्शन लगी थी वो ठीक नहीं थी। देयर इज़ नो ट्रूथ इन दी रिलीजन। कोई अपना जनरल बाजवा का या IK का इमरान खान का किसी किस्म का रब्ता और कोई, ये बिल्कुल गलत खबर थी जो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने अपने ज़रिए से अपने तरीक़ाकार से चली। हमने कल भी उसको डिनाई किया था और आज भी उसको डिनाई कर रहे हैं कि ऐसे कोई खबर है नहीं। वो कैप्शन जो लग गई थी वो भी कोई गलती से लग गई थी, उसको भी रिमूव कर दिया गया। उसको हमने क्लैरिफाई कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारा जिम्मेदारी जो है वो एक बैलेंस्ड जर्नलिज्म करना है। हम कभी भी जो है वो किसी किस्म की और दूसरी बात किसी है कि अदारों के एजेंडा हिसाब से हमने कोई सवाल उठाना ही नहीं। अदारा अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं और उन्हीं डिसीजंस को लेके आगे चलेंगे। आगे चलते हैं। हम आर्टिकल 6 के ऊपर बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब और उनके जो रुफ़क़ा कार हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, क्या मौजूदा हुकूमत इस
पोजीशन में है कि वो रेफरेंस आर्टिकल 6 का दायर कर सके? आर्टिकल 6 के बारे में हर हुकूमत में बहुत सारी बातें होती हैं, जब फलाने पे आर्टिकल 6 लगा दो, फलाने पे आर्टिकल 6 लगा दो। आर्टिकल 6 को पढ़ने की जरूरत है कि आर्टिकल 6 कहता क्या है। आर्टिकल 6 किसी भी तरीके से पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन या जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होती है उसको डील नहीं करता। आर्टिकल 6 बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट, पाकिस्तान के बॉर्डर के इंटरेस्ट, पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके हिसाब से अगर कोई डाइवर्जेंस कहीं किसी लेवल पे होती है या उसके हिसाब से कोई सवाल उठता है या उसके जरिए कोई चीज़ ट्रांसफ़र की जाती है किसी दुश्मन मुल्क को या अपनी सरहदों से बाहर, या कोई शख्स इन्वॉल्व होता है पाकिस्तान के खिलाफ क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज़ में, या कोई शख्स इन्वॉल्व होता है पाकिस्तान के साथ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, या कोई शख्स इन्वॉल्व होगा पाकिस्तान के साथ जो एस्पिनॉज एक्टिविटी, उनके ऊपर आर्टिकल 6 का इतलाक होता है। ये तो पॉलिटिकली आप जो चीज़ को हैंडल करते हैं वो आर्टिकल 6 के जुमरे में नहीं आती। अगर चीज़ें आर्टिकल 6 के जुमरे में आती तो हो सकता है वॉल्यूम 10 खुल जाता। अगर नवाज शरीफ का वॉल्यूम 10 खुलता तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो गालिबन आर्टिकल 6 को कवर कर, लेकिन उससे बचने के लिए वॉल्यूम 10 को नहीं खोला गया। अब इमरान खान का जो दौरे हुकूमत रहा है उसमें क्या चीजें रही हैं, उसमें बुनियादी तौर पे आप कैसे सवाल रेज कर सकते हैं कि जी वहां पे इन्फ्लेशन बहुत थी। आप सवाल रेज कर सकते हैं कि इमरान खान साहब ने जो अपने साथ लोग सिलेक्ट किए थे, जो उनको जैसे अपना जो उनको छोड़ के चले गए, या जो अब जिनके नाम आ रहे हैं, जैसे वो एक ऑन ऑन होता था, पता नहीं क्या नाम था उसका, क्या वो इमरान खान, अब वो जहांगीर तरीन साहब के साथ है, वो हर किस्म का ऑल फॉल इमरान खान के, और इमरान खान के बड़ा नज़दीक होता था। तो इमरान खान ने अपने जुल्फी बुखारी है, जुल्फी बुखारी ने, आपको याद है कि कैप्टन महमूद के साथ मिल के ये जो रिंग रोड, ये जो अपना जो प्रोजेक्ट था रिंग रोड का, उसको उसके ऊपर कितने उन्होंने पैसे बनाए, उनके खिलाफ अगर वो गलत काम, अब वो दोबारा इमरान खान साहब के नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है, तो जुल्फी बुखारी के खिलाफ करप्शन की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इस तरह का अगर कोई और चीज़ किसी के साथ, लेकिन ये कहना किस किस तरीक़ाकार से, आप किस लेवल पे कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इंप्लीमेंट हुआ। अगर कासिम सूरी साहब ने कोई बात की तो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की, और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है उसको उसकी बातचीत को इस्तिस्ना हासिल है। वो अपने जो कुर्सी है उसका मालिक है, हाउस को चलाना उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अगर उन्होंने भी तो एक आर्टिकल कोट किया था, उन्होंने आर्टिकल 5 कोट किया था, उसको उन्होंने पढ़ के भी सुनाया। आर्टिकल 5 ये क्लैरिटी से कहता है कि भी किसी किस्म की फॉरेन इंटरफेरेंस के जरिए पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ नहीं होगी। और ये तो चीज़ें सामने आ रही हैं अब कि जी फॉरेन इंटरफेरेंस हुई है, जो लोगों को ख़रीदा गया या उनके ज़मीरों को ख़रीदा गया, जो पैसे पे हुए हैं, और ये भी अब सामने आ गया है। इसमें अब कोई शक है कि वो मुरास्ता जो है वो शीरी मदारी साहब ने भी उसके ऊपर एक बयान बड़ा डिटेल में बयान दे दिया, और वो डोनाल्ड लू का भी बयान आ गया। वो मुरास्ता इन प्रैक्टिकल इन ब्लैक एंड वाइट अवेलेबल है। या तो वर्बल कन्वर्सेशन हो रही होती तो आप कहते, वर्बल कन्वर्सेशन नहीं है, वो मुरास्ता अवेलेबल है। अगर वो रास्ता अवेलेबल है तो उसके ऊपर चीजें हुई है। तो मुझे नहीं पता कि किस तरीक़ाकार से, किस लॉजिक से और किस रूल से आप आर्टिकल 6 की बात कर सकते हैं इमरान खान के दौरे हुकूमत उनके खिलाफ या उनके कोई हवारियों के खिलाफ। इस तरह तो फिर हर एक के खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा। तो इस चीज को बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से इन चीजों को हैंडल करना चाहिए। कैजुअल तरीके से करने से आप अपने मुल्क की बदनामी करवाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे चले। सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब के हवाले से डॉक्टर मुईद, इमरान रियाज खान साहब और साबिर शाकिर, ये पहले भी नाम सुनने में आ रहे थे, ये हुकूमत बनने से पहले भी चीजें सामने आ रही थी, लेकिन अब तो जो है वो क्रिस्टल क्लियर है कि आज जो है वो ये तमाम चीजें फिर जस्टिस अतहर मिनल्ला उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त भी दायर की है और FIA को उन्होंने रोक दिया। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत आते साथ ही बौखलाहट का शिकार होगी? क्या वजूहत हो सकती है? आप कैसे देख रहे हैं इसको? हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल हुकूमतें हैं उनका ये वतीरा रहा है कि वो अपने खिलाफ बोलने वाले सहाफ़ियों को, अपने खिलाफ बोलने वाले इंटेलेक्चुअल्स को, अपनी पॉलिसीज़ पे तनकीद करने वाले जो लोग हैं उनको हरासा करती हैं। ये तमाम जो आप हुकूमतों का रिकॉर्ड उठा के देख लें, अगर ये कोई चीज़ आपको नहीं होती नज़र आएगी तो इंसिडेंटली ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में किसी सहाफ़ी को थ्रेटन नहीं किया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में किसी को पकड़ा नहीं गया। लोग उनके खिलाफ भी आर्टिकल लिखते थे लेकिन वो उस चीज़ को बर्दाश्त करते थे। अब हमारे यहाँ पॉलिटिकल लोग जो अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करते,
वो कहते हैं हम अक्ले कुल हैं, जो कुछ हम कह रहे हैं वही ठीक है। आज शहबाज शरीफ मक्का मुकर्रमा गए हुए हैं, अल्लाह के घर तशरीफ ले गए हैं, तो आज उनको कुछ सही डायरेक्शन पे लोगों को चलाना चाहिए और खुद भी सही डायरेक्शन पे चलना चाहिए। अरशद शरीफ ने अगर कोई चीज़ें अनर्थ की हैं तो वो शहबाज शरीफ की वो मनी लॉन्ड्रिंग है जिसमें उन्होंने चपरासियों का उनका उसके अलावा से अनर्थ की है। अब वो चीज़ें अदालत के अंदर है, उन पे फर्द जुर्म लगनी है, उन पे मुकदमा चलना है। तो भाई आपने एक काम किया है, उसको अनर्थ किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसको आप कोर्ट में डिफेंड करेंगे, वो तो चीज़ कोर्ट में। ये बड़ी गलत बात है कि आप सहाफ़ियों को, इंटेलेक्चुअल्स को, लोगों को, क्योंकि देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच हर जगह पे ग्रांट होती है और फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि आप जो गलत पॉलिसीज हैं हुकूमत वक्त की उनको आप क्रिटिसाइज करें। इंडिविजुअल्स अगर करप्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान का पैसा खा रहे हैं, पाकिस्तान की जायदाद खा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, दौलत बना रहे हैं, तो उसको उस पर आवाज़ उठाना क्या माशरे की जिम्मेदारी नहीं है? क्या लोग, क्या ये माशरा जो होता है वो गाय भैंसों की तरह होता है कि उनको जिधर आप मारे वो चल पड़े? लोग सोच रखते हैं, जो लोग सोच रखते हैं वो सवाल उठाते हैं। सवाल उठाना भी बहुत बड़ी काबिलियत होती है, हर शख्स सवाल भी नहीं कर सकता। तो ये एक बड़े अफसोस की बात है। और आज देखिए, अभी चौधरी परवेज इलाही साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि ये हमने हाउस चलाना है ना, हमें आता है किस तरह हाउस चलाना है। अब हाउस के अंदर जो कुछ हुआ, एक वो एमपीए थी आसिया मजीद, वो मेरा ख्याल है वो और ब्रिगेडियर साहब, क्रिकेट। आपका एक बड़ा मजाहिया सा कमेंट भी लेना है मैंने, बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है। शहबाज शरीफ साहब आज पहुंचे हैं अभी और वीडियो आई है और वहां पर जो है वो तमाम लोग जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा भी हैं, वीडियो में देखा जा सकता है। और लोग वहां पर जो है वो चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये नारे जो है ये उनका पीछा वहां पर भी नहीं छोड़ रहे? मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप लोगों के एक्सप्रेशन को नहीं रोक सकते। जो लोग कुछ करने की पोजीशन में नहीं होते, वो अपने अल्फाज से हुक्मरानों के खिलाफ अपनी मोहब्बत या अपनी नफरत का इजहार करते हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान में भी होता है, ये इंग्लैंड में भी बहुत बड़े हाई लेवल पे होता है, और ये सऊदी अरब के अंदर भी हो रहा है। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप जब अल्लाह के घर में मौजूद हैं और कहते हैं कि 27 रमज़ान मुबारक की रात को आप उन लोगों से भी माफ़ी मांगिए जिनका आपने दिल दुखाया, तो आप अल्लाह से माफ़ी मांगिए कि अगर आपने कोई करप्शन की है तो अल्लाह ताला आपको माफ़ करे, और बजाय इसके कि आप लोगों के खिलाफ पर्चे कराने लगे। मैं आपको बताता चौधरी परवेज इलाही साहब क्या कहते हैं कि असम्बली के अंदर क्या हुआ। एक असम्बली के एमपीए हैं जो सीरियस कंडीशन में, आसिया मुझे क्या नाम है उनका, तो क्या असम्बलियाँ इस तरह चलती है? असम्बली के अंदर पुलिस भेजी जी सर, जाती, बिल्कुल। लेकिन ये जो ताल्लुक है उनकी गाड़ी जो चूंकि है वो पीएमएलएन की एक बिल्कुल रेपुटेशन है, आईसीयू के अंदर। आईसीयू के अंदर है, लेकिन चूंकि पीएमएलएन की एक रेपुटेशन है, और रेपुटेशन है कि अदालतों पे हमला करना है, और उन्होंने प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट पे इस्लामाबाद में हमला किया। अब वो हमला किया था, अभी वो पीछे नहीं रह सकते, उन्होंने असम्बली के अंदर पुलिस को इस्तेमाल कर लिया, असम्बली के अंदर पुलिस भेज दी। क्या ये सही बात है? क्या ये जमहूरी रवायात के मुताबिक है? क्या ये जमहूरी तकद्दुस है? क्या ये अदारों का तकद्दुस है? आप कहते हैं जी अदारों का तकद्दुस है, तो पंजाब असम्बली से और या किसी भी असम्बली से, नेशनल असम्बली से बड़ा कोई अदारा है उसके अंदर आप पुलिस दाखिल कर दें और फिर आप लोगों के खिलाफ पर्चे काटने लगे? तो ये एक बहुत गलत ट्रेंड है, इससे अवॉइड करना चाहिए। हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस के जरिए लोगों की तनकीद को जो है वो रद्द बिल्कुल ऐसा, करना चाहिए, बजाय इसके कि आप लोगों बिल्कुल को सही। अरेस्ट कर दें, आर्टिकल 6 लगा लें, एफआईए को इस्तेमाल कर लें, जो 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 चलिए स्ट्रॉन्ग आपको या अच्छी रवायात को जन्म नहीं देता। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। हमने जो है वो तमाम चीजें आज कवर की हैं अभी तक की। इमरान खान साहब की जो शब दुआ है उसके हवाले से हम कल सुबह इंशाल्लाह नशिस्त रखेंगे और उसके ऊपर एक डिटेल्ड प्रोग्राम करेंगे और चीजों को जो है वो डिस्कस करेंगे। जो जो वो बातें करेंगे इमरान खान साहब, उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे आगे का लाहे अमल और कल ब्रिगेडियर साहब से भी पूछेंगे कि शेख रशीद साहब ने जो है वो 31 मई की डेडलाइन दी है कि हो सकता है 31 मई तक जो है ये हुकूमत, मौजूदा जो हुकूमत है, ये खत्म हो जाए। इस पे बात करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। और नाजरीन, हमने क्लियर कर दिया बिल्कुल अपने प्रोग्राम के अंदर कैप्शन के हवाले से कि ऐसा कोई राब्ता नहीं हुआ और आर्मी का इस पे क्लियर स्टैंस आपको अपने सामने रख दिया है। नाजरीन, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली नशिस्त में। तब तक के लिए अल्लाह।